नमस्कार। सीताराम। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। शिव शक्ति गोरख धाम की जय। गुरु भगवान की जय। कैलाशपति देवाधिदेव महादेव की जय। महामाई महाकाल का रानी की जय। वीर बजरंगी बालाजी महाराज की जय। भैरवनाथ भैरव सरकार की जय। धुने में विराजमान सभी शक्तियों की जय। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ संकट नाशक उतारा कैसे करें और कैसे किया जाता है, क्या क्या इसमें सामग्री की आवश्यकता होती है और कैसे करा जाता है, किसके नाम का करा जाता है, क्यों करा जाता है संकट नाशक उतारा। देखिए, संकटनाशक का उतारा हम नेगेटिविटी हटाने के लिए करते हैं, और जो आज मैं नेगेटिविटी हटाने का जो उतारा बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ महामाई कालका रानी के नाम का। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं इसमें क्या क्या सामग्री यूज होती है ना। देखिए, जैसे सबसे पहले आपको एक साबुत गोला लेना है। ठीक है, इस तरीके का आप गोला ले लेंगे। गोले के बाद आपको लेना है एक पान का पत्ता, लौंग, दो बतासे, एक नींबू, काली उड़द, इलायची, जायफल, गीला सिंदूर और सूखा सिंदूर, और इसके साथ हम लेंगे कपूर और कलावा। ध्यान से देख लेना, ये इन सब चीज़ों की हमें इसमें आवश्यकता पड़ेगी संकटनाशक उतारा करने के लिए। संकटनाशक उतारा नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप इस उतारे को हर 5 शनिवार कर लेते हैं तो आपकी नेगेटिविटी बहुत हद तक आपके शरीर से निकल जाती है। आप ठीक होने लगते हैं। पहले या दूसरे उतारे से ही आपको इसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा। अगर किसी चौक चौराहे से आपको नेगेटिविटी लगी है, किसी ने आप पे तंत्र नहीं कराए, तो मात्र 5 उतारे करने से ये नेगेटिविटी आपके शरीर से हट जाएगी, क्योंकि वो किसी शक्ति द्वारा बंधित नहीं है ना। अगर वो किसी शक्ति द्वारा बंधित है तो आपको इस उतारे को 11 या 21 बार हर शनिवार को करना है। संकल्प लेके किसी भी धाम को आप साक्षी मान सकते हैं। जैसे हमारा धाम है शिव शक्ति गोरख धाम के नाम से हमारे बाबा जी का धाम है, आप इसको भी साक्षी मान सकते हैं, या आप अन्य किसी दरबार से जुड़े हैं, आप उस दरबार को साक्षी मानकर इस उतारे को कर सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको लाइव डेमो दे के बताता हूँ कि उतारा कैसे करें। ठीक है, देखिए जैसे हमने गोला लिया है ना, हम सबसे पहले गोले को लेंगे, गोले को बीच में से काटेंगे, है ना। ऐसे बीच में से गोले को आराम से काटना ताकि हाथ में ना लगे। बिल्कुल धीरे 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 से हम इस गोले को काट लेंगे। अब ये काट के गोले के 2 भाग हो गए। ठीक है, ये 2 भाग हैं। अब इसको रख देंगे एक साइड गोले को। अब हमें क्या करना है, एक साबुत पान का पत्ता लेना है, बिल्कुल साबुत पान का पत्ता, इसमें कोई छेद ना हो, कहीं से कटा पिटा ना हो, है ना बेटा। ये खास ध्यान रखना, जो भी हम चीज़ इस्तेमाल करेंगे माई के उतारे में वो किसी भी प्रकार से खंडित ना हो। ठीक। अब हमें इसमें करना क्या है, हमने जो गीला सिंदूर तैयार करा है ना बेटा, ये तेल में या घी में तैयार करना है, रोली मिला के। आपको उस पान के पत्ते पे लिखना है क्रीम। ठीक है, माई के सिंदूर से इस पान के पत्ते पे आप क्रीम लिखेंगे। देख लिए, मैं आपको लाइव डेमो करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है ताकि आप गलती ना करें। देखिए, अब हमने इस पत्ते पे क्रीम लिख दिया है ना। हमारा थोड़ा सा पत्ता कटा हुआ है क्योंकि ये सिर्फ डेमो के लिए यूज हो रहा है, ये उतारे के लिए यूज नहीं हो रहा, सिर्फ डेमो के लिए। क्योंकि कल दरबार था, दरबार से कुछ ऐसे पत्ते बचे हुए, तो हम सिर्फ एक डेमो दिखा रहे हैं आपको। ये हमने लिख दिया क्रीम। इस तरीके से आपको क्रीम लिखना है। ठीक है बेटा। अब क्रीम लिखने के बाद इस पत्ते को रख देंगे साइड में, और हमें लेना है एक नींबू। बेटा देखना, नींबू इस तरीके से लेना है, बिल्कुल साफ सुथरा नींबू हो, उसमें कोई दाग धब्बा ना हो। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें कोई दाग धब्बा नहीं है ना, बिल्कुल साफ सुथरा है ये। और नींबू पीला ही यूज करें, है ना बेटा। उतारे के अंदर ग्रीन कलर का नींबू यूज ना करें, पीला नींबू लें। और जो ये वाली चोंच होती है ना बेटा, इस चोंच से आपको काटना है नींबू 4 भाग में, पूरा नहीं काटना है, थोड़ा थोड़ा काटना है। जैसे आप देख रहे हैं इतना, सिर्फ ये आपने इतना काटना है 4 भाग में। माई को मन में याद रखते हुए कालका माई का मंत्र जो भी आप करते हैं उस मंत्र को आप मन में दोहराते रहें। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा माई का सूखा सिंदूर। ठीक है ना बेटा, इस तरीके से देखिए।
ये मैंने माई का सूखा सिंदूर इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा। अब हमें क्या करना है, इसमें 5 लौंग लेनी है। 5 लौंग लेके हम ऐसे लगाएंगे चारों चारों भागों में, जो हमने काटा है ना उसके नीचे की तरफ हिस्से में। फूल वाली लौंग होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई बिगर फूल वाली चली जाए लौंग, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। अब हम ये हमने 4 लौंग साइडों में लगा दी और 1 लौंग हम लगाएंगे यहाँ ऊपर, ठीक है बेटा। अब ये 5 लौंग देख रहे हैं आप, ये हमने चारों तरफ लौंग लगा दिए और 1 लौंग लगाई है ऊपर। अब ये हो गई हमारी 5 लौंग। ये हमारा नींबू तैयार हो गया। इसके बाद लेने हैं हमें 2 बतासे, ठीक है। 2 बतासे लेने हैं। अब 2 बतासों को जो हमने पान पे क्रीम लिखा है ना, और उस पर क्रीम वाले उस पर रखेंगे, क्रीम के ऊपर। और सूखा सिंदूर, थोड़ा थोड़ा सूखा सिंदूर इन पर छिड़क देंगे। इसके बाद हमने जो नींबू तैयार करा है, नींबू रखेंगे। हमने नींबू रख दिया। नींबू रखने के बाद एक जायफल, जायफल किसी प्रकार से चटकी हुई ना हो, चेक कर लेना, है ना। जैसे जायफल चटकी हुई है तो ये बेकार है, ये किसी काम की नहीं है ना। हम दूसरी जायफल लेंगे। दूसरी जायफल देख अच्छी तरह चेक कर लेना, क्योंकि माई का उतारा जा रहा है, इसमें कोई भी कटी पिटी चीज़ ना हो, है ना। हमने ये बिल्कुल साफ सुथरी जायफल है, साबुत। एक जायफल लेंगे, इसमें रख देंगे। उसके बाद हमें लेनी है 2 इलायची, 2 इलायची लेंगे। 2 इलायची इसमें रख दी। उसके बाद लेंगे हम 11 काली उड़द, है ना बेटा। एक साबुत काली उड़द है, साबुत काली उड़द के 11 दाने हम गिन के लेंगे। 2 4 6 8, 11 काली उड़द के दाने हम ये गिन के लेंगे। ये हमने 11 काली उड़द के दाने जो भैरव बाबा के नाम के होते हैं, नोट है। काली उड़द के दाने भैरव बाबा के नाम के होते हैं। अब हमारा ये उतारा तैयार हुआ। इसमें हम डालेंगे 2 कपूर, है ना। 2 छोटे छोटे कपूर इसमें डालेंगे। कपूर डालने के बाद हमें क्या करना है, माई का मंत्र जाप करते करते ही ये आपको उतारा तैयार करना है ना। ये हो गया आपका संकटनाशक उतारा तैयार। अब हमें क्या करना है, जो हमने गोला काटा था उस गोले को अलग भाग करेंगे और जो ये उतारा है ना एकदम तैयार करा है, ये हम गोले के अंदर आराम से इस तरीके से रखेंगे कि पत्ता टूटे ना किसी भी प्रकार से। डंडी वाला पत्ता होना चाहिए। ये सिर्फ लाइव डेमो दिखा रहा हूँ मैं आपको, डंडी वाला पत्ता होना चाहिए। अब ये हमने सारा सामग्री इसके अंदर रख दी है। अब हम क्या करना है, जिस भी व्यक्ति के ऊपर संकट है ये उसके हाथ में रखना है। हाथ में लेके ऐसे ऐसे हाथ में लेके रखना है और माई से अरदास करनी है, हे महामाई महाकाल का रानी, मैं मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, मेरे पति या पिता का नाम, अगर आप कुंवारे हैं तो अपने पिता का नाम लें, शादीशुदा हैं लेडीज है तो अपने पति का नाम लें, जेंट्स हैं तो अपने पिता का नाम लें, अपना घर का एड्रेस बोलें, अपना गोत्र बोलें। मैं हूँ, मैं दिल्ली भारतवर्ष का रहने वाला हूँ, आर्यपुरा, है ना। ऐसे पूरा एड्रेस लेके अपना नाम पता गोत्र माई को बताएंगे और माई से विनती करें, हे महामाई महाकाल का रानी, मैं आप जिस भी धाम से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ से बच्चे जुड़े हुए हैं शिव शक्ति गोरख धाम से, तो वो बोलेंगे, हे महाकाल का रानी, मेरा नाम ये, मैं शिव शक्ति गोरख धाम से जुड़ी हुई और शिव शक्ति गोरख धाम को साक्षी मानकर आपके चरणों में ये अरदास लगा रही हैं, ये उतारा कर रही हूँ आपके नाम का, हे माई से स्वीकार करें। मेरे अंदर या मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी है माई इसको इस उतारे में खींच कर ले जाएं और अपने धुने में इसे स्वाहा करें। इसको भी मुक्ति दे, ये भी भटक रहा है, इसको भी मोक्ष प्रदान करें। माई ये मुक्ति के लिए व्याकुल है, इसको भी मोक्ष प्रदान करें। इतना कह के आपको जो है ना इस उतारे के अंदर आपको देखना है ना। अपनी नज़र जब तक आगे पलक ना झपके इसको उतारे को देखना है। और आपने जो भी मंत्र कर रखा है ना, जैसे माई का नवाड़ मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विचे, ऐसे करते करते कम से कम 21 बार मंत्र बोलें और इस उतारे के अंदर देखें। एक नज़र रखनी है उतारे के अंदर और देखते रहें। फिर इस उतारे को आप जो है ना बंद कर दें। जो आपने काटा था ना हिस्सा, उसको इस तरीके से बंद कर दें। बंद करने के बाद आपको करना क्या है, कलावा लेना है। कलावे को अच्छी तरीके से
माई का मंत्र याद करते करते, है ना, जो भी आप सबसे ज़्यादा मंत्र आपने जपा है उस मंत्र को जपते जपते आप इस उतारे को बना सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, है ना, इस तरीके से आप बनाएंगे और फिर इधर से घुमाएंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ऐसे करते करते आप इसे बना लेंगे, 2-3 दफ़ा लपेट लेंगे और माई का नाम लेते हुए 3 गांठ मारेंगे इसके अंदर। हे महामाई में कालकरानी, मेरे संकटों का नाश कर, मुझ पे कृपा पना, हम तेरे बच्चे हैं, मेरी माई, मेरे को जो संकट ने घेरा है उस संकट का साथ मुझे छुटकारा दिला। और इस तरीके से ये संकटनाशक उतारा, है ना, ये आपका तैयार हो गया। अब आपको करना क्या है, इसको एंटी क्लॉकवाइज 11 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने, जैसे मान लीजिए ये मेरा ना सीधा कान है ना, राइट कान से आप ऐसे स्टार्ट करेंगे ओम ऐं, जो भी आपका मंत्र है। वैसे अगर आप नवाड़ मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे इस कान शुरू करेंगे, उल्टा आपको घुमाना है, जैसे उल्टी घड़ी घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। आपको ऐसे 11 बार करना है, माथे से लगाना है। और इस उतारे को अगर आपके आसपास कहीं माता का धूना लगता है ना, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली वाली कालका जी माई का धूना लगता है ना, अगर आपके पास आसपास कहीं किसी मंदिर में माई का धूना लगता है तो बहुत बढ़िया है, आप इसको माई के धूने में सुहा कर सकते हैं, वहाँ माई से अरदास करके इसको वहाँ धूने में रख के आ सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं धूना नहीं लगता तो आप इसको ना अपने घर के बाहर या अपनी छत पर, लकड़ी का कंडा होता है, वो गोबर का कंडा होता है, आप गोबर के कंडे को लाल कर लीजिए और इसको ना उस पर घी डाल के सुहा कर दीजिए, जला दीजिए कपूर रख के। तो ये हो गया आपका संकटनाशक उतारा तैयार। संकटनाशक उतारा अगर आप ये 5 शनिवार रेगुलर कर लेते हैं ना बेटा, तो आपकी जो अगर चौक चौराहे की चीज़ लगी हुई है, बड़ी से बड़ी कोई भी शक्ति है ना, वो तुरंत आपसे हट जाएगी। अगर आप पे किसी ने तंत्र करके भेजा हुआ है या आपके शरीर में वो काफ़ी सालों से रह रही है, 10 साल 15 साल 20 साल से, है ना, रह रही है, तो उसमें आपको थोड़ा समय लगेगा। आपको ये थोड़ी इसकी मात्रा संख्या बढ़ा देनी पड़ेगी। 11 या 21 बार करेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप उतारे करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी नेगेटिविटी ऊर्जा डाउन होती जाएगी और आप पहले से स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि नेगेटिविटी आपके शरीर से संपूर्ण तरीके से हट जाएगी। और हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसके साथ साथ आपको मंत्र भी जाप करने होते हैं, दिनचर्या पत्र, है ना, रेगुलर आपको मंत्र जाप करने होते हैं। मंत्र मैं आपको लाइव में भी बताता हूँ और जो बच्चे दरबार आते हैं मैं उनको वैसे ही बताता हूँ क्या विधि विधान होते हैं मंत्र जाप करने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मंत्रों का जाप कराया जाता है ना। जो नेगेटिव वाला बच्चा है, जिसके साथ नेगेटिविटी चल रही है, क्या वो मंत्रों का उच्चारण कर सकता है, या मैं आज आपको आज की लाइव में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये उतारा अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जय माता की, जय श्री राम लिखकर कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि ये वीडियो अगर किसी बच्चे के पास पहुँचे, हो सकता है आपके माध्यम से कोई बच्चा स्वस्थ हो जाए, उसकी नेगेटिविटी हट जाए। हमारा फ़ोन नंबर है 9999167760, 9999167760। आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आप इस ऐसी किसी नेगेटिविटी एनर्जी से ग्रस्त हैं तो एक बार दरबार आएँ, या आप जो है ऑनलाइन भी लाइव में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप पूछा ले सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, भगवान गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, गुरु भगवान की जय। आदेश आदेश आदेश।